बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें लेके आप नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वैसे तो उन तमाम ख़बरों की जो तफ़सीलात हैं वो आपको हैरान कर देंगी, लेकिन ख़ास तौर पे रात गए जो हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, इस हुकूमती फ़ैसले पर जो तफ़सीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, वो डिटेल्स आपको शॉक कर देंगी। वो तफ़सीलात सुनकर आप तमाम देखने वाले दंग रह जाएंगे कि कैसे हुकूमत की तरफ से पेट्रोल बम गिराया गया, अवाम के साथ एक बड़ा खेल खेला गया, एक बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन पहली ख़बर से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो नाज़रीन मेरी ख्वाहिश थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो हुकूमत का फ़ैसला है, इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगा, लेकिन मुख्तसर सी डिटेल्स हैं जो बलूचिस्तान में अफ़वाज पाकिस्तान का FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जो जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कामयाबी के साथ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें मज़ीद 9 दहशत गर्द जो है वो मारे गए हैं, मज़ीद 9 दहशत गर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। और 5 जुलाई से अब तक जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ शोर से ज़्यादा इलाके हैं, वहाँ पर जो खारजी हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनके जहन्नम वासिल होने की जो तादाद है वो 88 को टच कर रही है। अब ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान को भारत गैर मुस्तहकम करना चाहता है, इसमें मोदी सरकार का हाथ है, इसमें भारत की एजेंसी राव जो है वो मुलव्वस है। अब हुकूमत ये कहती है कि भारत की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये जो बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में इस्तेहकाम आए, तो भारत के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो आलमी इदारों के सामने रखे जाएंगे। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं कि इन कार्रवाइयों में भारत पसे पर्दा जो है मुलव्वस है, लेकिन हम अपने तमाम मसाइल का जो ज़िम्मेदार है उसे भारत को नहीं ठहरा सकते। अब ये भी दीवार पे लिखा है कि पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार है। क्या में पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक हमने सिर्फ 2 बड़े डैम बनाए हैं, एक मंगला और दूसरा तरबेला। नीलम झेलम डैम की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो बिजली के बिलों में पाकिस्तान के अवाम जो है वो सरचार्ज तो अदा करते हैं, लेकिन ये मनसूबा भी नीलम झेलम डैम का प्रोजेक्ट का जो है वो बंद पड़ा है। और अब बताया जा रहा है कि नीलम झेलम का ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्च 2028 में फ़ाल होगा, बहाल होगा। और कितने सालों से अवाम से पैसे लिए जा रहे हैं, और पिछले 75-76 सालों में हमने सिर्फ 2 डैम बनाए हैं, जबकि भारत ने हमारे मुकाबले में 5000 बड़े और छोटे डैम बना रखे हैं। तो क्या हमारी ये तरजीहात नहीं होनी चाहिए थी कि हम भी जो आज पानी की किल्लत का शिकार हैं अपने मुल्क में डैम बना लेते? इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराना है? इसके ज़िम्मेदार हुकूमतों में आने वाले हुक्मरान रहे हैं, चाहे वो सियासी हुक्मरान थे, चाहे वो डिक्टेटर थे या फौजी हुक्मरान थे। लेकिन मज़ीद जो है इस किस्म का रवैया नहीं चल सकता अगर हमने अपनी ज़मीनों को आबाद रखना है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनको बंजर किया जाए, पाकिस्तान को खुश्क साली का शिकार किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो दिवालिया पाकिस्तान का करना चाहता है, क्योंकि पानी जो है वो पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा है। अब नाज़रीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि चलें कीमतें कम नहीं होंगी पेट्रोल की, डीज़ल की, लेकिन इजाफ़ा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से रात जो है वो पेट्रोल 13 रुपये कुछ पैसे और 14 रुपये के करीब जो है वो डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया। और जो मिट्टी का तेल है उसमें भी
11 रुपये कुछ पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया। अब ये इजाफा क्यों किया गया? आप अगर इन कीमतों का एनालिसिस करने से पहले ये देखें कि जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई है पेट्रोलियम मसनूआत पे, पेट्रोल पे आलमोस्ट 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई है, 9 रुपये 64 पैसे। और पेट्रोलियम लेवी का नाज़रीन जो कंसेप्ट है ये नया नहीं है, ये 1961 में जो है पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगाई गई और माजी बाब मुअस्सर से इसका इतलाक़ किया गया था 1959 से। लेकिन उस वक्त जो लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पे लगाई जा रही थी वो ना होने के बराबर थी। लेकिन 2023 में जो पस मंज़र में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे 20 से 30 रुपये इजाफी हुकूमत जो है अवाम से बटोर रही है। जब 2023 में IMF के साथ मुआहदा किया गया, IMF की सख्त शराइत को माना गया, तो उसमें कहा गया था इब्तदाई तौर पे 40 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी पर लीटर, 1 लीटर पे 40 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा 60 रुपये तक। 2023 के मिड तक यानी वस्त तक इस लेवी को 50 रुपये पर लीटर करना था, यानी 1 लीटर पे 50 रुपये लेवी हुकूमत ने वसूल करनी थी। और दिसंबर तक IMF के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक इसको 60 रुपये तक लेके जाना था। अब सितंबर 2023 में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 331 रुपये थी। 331 रुपये पे हुकूमत 50 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही थी। अभी 60 रुपये जाके दिसंबर में किया गया था। आज पेट्रोल की कीमत क्या है? 298 रुपये कीमत थी, 296 या 298 रुपये कीमत थी। सितंबर 2023 से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थीं। यहाँ पे आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे मवाजना किया जा रहा है पेट्रोलियम लेवी का, जो कि मैक्सिमम 60 रुपये तक आपने लेके जानी थी, लेकिन अब आपने उसे 80 रुपये तक बढ़ा दिया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ भी था तो आपने कितना इजाफा करना था? 296 298 से आपने 3 साढ़े 3 रुपये का इजाफा करना था। अब 3 साढ़े 3 रुपये पर आपने 9.5 रुपये लेवी बढ़ा दी। इसका क्या जवाब बनता है? इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ये नाजरीन तरीक़ाकार दरअसल बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जैसे हुकूमत जो है अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए, क्योंकि ये इजी मनी है, अवाम पे लेवी टैक्स लगा दो, अपना बजट खसारा पूरा कर लो, अपने हुकूमती अखराजात पूरे कर लो, क्योंकि लेवी की बद में जो रकम वसूल की जाती है वो सूबों के पास नहीं जाती, वो वफाक के पास रहती है। वफाक जो है लेवी की रकम से अपने हुकूमती अमूर चलाता है। तो फिर IMF के साथ मुआहदे के मुताबिक इसको 60 रुपये रखें आप इसको 80 रुपये पे क्यों ले गए हैं? अभी आप मतलब जो मैं बात आपको समझाने की जो डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ कि 13.5 या 13.25 रुपये आपने इजाफा किया, जिसमें 9.5 रुपये आपने लेवी बढ़ा दी। इसका क्या जवाब बनता था 3 साढ़े 3 रुपये पे कि आप 9.5 रुपये लेवी बढ़ा दें? ये तो साफ नज़र आ रहा है कि आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं। अगर आमदन हुकूमत ने बढ़ानी है, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। हुकूमत अगर अपने अखराजात कम नहीं कर सकती तो आमदन के दीगर एवेन्यू तलाश करे, दीगर ऑप्शन तलाश करे, दीगर रिसोर्सेज तलाश करे। उसका ये मकसद तो नहीं ना कि अगर आपकी आमदन नहीं बढ़ रही तो आप गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल दें। अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, मोटर रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, उस पर भी उतना ही बोझ पड़ेगा जितना किसी अमीर पे पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्तियाजी सलूक हो रहा है, यहाँ पर अवाम से जो है वो पैसा बटोरा जा रहा है। हुकूमत को जो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आमदन बढ़ाने के दीगर एवेन्यू तलाश करे, हुकूमत इजी मनी में पड़ गई है। अब आप देखें ना कि जो गैर जानिबदार तर्जियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, जिसको 5 साल पूरे होने को हैं, तीसरा साल फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इनका लग चुका है। 1.5 साल, पौने 2 साल इन्होंने पहले हुकूमत की, इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद। लेकिन माशी तौर पे पोजीशन ये है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। निगरान जो सनत व पैदावार के जो वज़ीर थे गौहर इजार साहब, उनका 2 दिन पहले स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं।
हुकूमत अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पा रही, तो वजारत ख़ारजा के जो कमर्शियल अताशी जो कि बैरून मुल्क तैनात होते हैं, क्या उनसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से आपकी परफॉर्मेंस क्या है? उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में कभी पूछा गया? मतलब उनको बैरून मुल्क तैनात किया जाता है, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, मराद दी जाती हैं, दीगर उनको इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? साबिक निगरान वज़ीर गौर इजाज़ के मुताबिक एक्सपोर्ट हमारी पहले से कम हो चुकी हैं। तो हुकूमत को अपनी माशी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि लेवी लगा के आवाम के जेबों से जो है वो पैसे निकाले जाएं। तो ये ज़्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। माजरत के साथ मैंने आज के इस प्रोग्राम में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने हमने रखे हैं। अब आप देखें ना कि चंद दिन पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे थे? कि ये जमात आई थी मरात याफ्ता तबके के ख़िलाफ़, ये जमात आई थी मरात के ख़िलाफ़, एलीट तबके के ख़िलाफ़, अवाम को रिलीफ देने के लिए। KP असम्बली से जो मरात एक्ट मंजूर किया गया उसमें ब्लू पासपोर्ट की बात की गई कि अरकान असम्बली, साबका अरकान असम्बली, उनके अहले खाना को ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। हमने उस पर डट के जो है वो तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदफ़े तनकीद बनाया। अब हम कह रहे थे, माज़रत मुझे वीडियो रोक कर जो है एक बीपर देना पड़ा। बात हम ये कर रहे थे कि हम अपने वीडियोस में ये PTI को तनकीद करते रहे कि आप के मंशूर में था कि आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। आपने ब्लू पासपोर्ट के लिए कानून साजी कर दी। पहले शफ़ी जान साहब ने इनकार किया, लेकिन बाद में शफ़ी जान साहब ने ही ये बताया कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें मरात एक्ट में जितनी भी काबिल एतराज़ शिकें हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। यानी KP हुकूमत तनकीद के बाद जिन शिकों के ऊपर एतराज़ात या सवालात उठाए जा रहे थे वो वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। शफ़ी जान साहब कहते हैं कि 1980 का जो एक्ट है उसके मुताबिक उसको जो है वो बहाल किया जाएगा, और साथ में वो ये दावा भी करते हैं कि KPK की हुकूमत चूँकि फार्म 45 की हुकूमत है, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो आवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ होगा। बहरहाल आपने फ़ैसला किया था, आपने तो कानून भी बना लिया था, अब आप वापस ले रहे हैं तनकीद के बाद। चलें, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मरकज़ में क्या हो रहा है? तलाल चौधरी साहब भी KP हुकूमत को टारगेट कर रहे थे कि ये तो मरात याफ्ता तबके के ख़िलाफ़ आए थे, ये तो मरात हासिल करने के लिए लें जी इस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं। अब सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसमें क्या हुआ है? सेनेट की कायमा कमेटी ने एग्जैक्टली उसी नौयत का जो बिल है, मुजवज़ा जो ड्राफ्ट है, उसको मंजूर कर लिया है। अब उस बिल में क्या कहा गया है? उस बिल में यह कहा गया है कि जो मौजूदा अरकान असम्बली हैं, जो मौजूदा अरकान पार्लिमान हैं या जो साबका अरकान पार्लिमान हैं, उनकी अहलिया और उनके बच्चे भी, KP असम्बली तो सिर्फ अहलिया तक गई थी, सेनेट की कायमा कमेटी जो है वो 28 साल के छोटे बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश कर रही। इस बिल को जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो जब एक तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदफ़े तनकीद बनाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उसी नौयत का बिल मंजूर कर रही है, तो अपोजिशन के ऊपर तो एतराज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी है ना, लेकिन हुकूमत वही सीनाजोरी कर रही है जिस पे उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। जिस पे आप एतराज़ करते हैं वही काम आप खुद कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत। अब जो बलूचिस्तान का हमने बात डिस्कस की, उस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पिछले दिनों जो मंगी डैम के ऊपर जो वाक़या वो बड़े बरहम थे, और ये फैसला किया गया कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन भी किए जाएंगे, ऑपरेशन शबान भी जारी रहेगा। लेकिन अब अपोजिशन की तरफ से एक मुतालबा किया गया है कि आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के जो हालात हैं उस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, जिसमें डिबेट की जाए। ना सिर्फ मुश्तरका अपोजिशन ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर पर बुलाने का मुतालबा किया है, वहीं अपोजिशन ने 5 अगस्त से एहतजाज और मुल्क की राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, करे। अपोजिशन का अवामी राब्ता मुहिम जो है वो भी वो कर सकते हैं, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जो यकीन दहानी कराई जाए उसके मुताबिक एहतजाज करना आइनी और कानूनी हक है, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद
अगर आइन तोड़ा जाए, अगर कानून तोड़ा जाए तो वहाँ पे कानून जो है वो हरकत में आता है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमने आज़ाद कश्मीर का यहाँ पे जिक्र किया है, तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने वजारत दाखिला को ख़त लिखा है और इस ख़त में वजारत दाखिला से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने 4000 FC सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए हैं, जबकि रेंजर के साथ मज़ीद विंग जो है वो आज़ाद कश्मीर में तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। और ये कहा गया है कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अमन व अमा की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने, उसको बरकरार रखने के लिए मज़ीद रेंजर के 7 विंग और FC के 4000 ताज़ादम सिक्योरिटी एहलकार जो है वो फराहम किए जाएँ। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।